महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है। तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? देखो, ये कोई गुरु दीक्षा नहीं है। ये जो देखी देखा बाल्यावस्था, ये सब कोई गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब समझो, जब विवेक जागृत हो रहा है, हमें सत्य असत्य का पता है और हमारा मन फिर जिस भगवत मूर्ति में जा रहा है, हम उसी उपासना के मार्ग के गुरुदेव का वर्ण करें। ये सब अभी बच्चों के खिलौने थोड़े कि आज ये पसंद, कल वो पसंद, परसों वो पसंद। अभी दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा हुई होती तो प्रश्न नहीं उठता। दीक्षा कब मानी जाएगी? जब इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोई मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब जब ज्ञान ही नहीं था और दीक्षा ले लिए तो उसका क्या मतलब रहा? न तुम्हें इष्ट का ज्ञान है, न तुम्हें मार्ग का ज्ञान है, न तुम्हें सत्संग का ज्ञान है और दीक्षा ले ली, उसे दीक्षा थोड़ी कहते, वो तो खिलवाड़ है। दीक्षा तब है जब विवेक के द्वारा ली जाती। बहुत दिन सत्संग किया, पता चला ये संत भगवान इस मार्ग के अनुयायी हैं, इनके इष्ट ये है, तो हमें देखना कि जो मेरे मन के भगवान हैं उनसे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता तो हम दूसरे संत का, जिस भाव के, जैसे हमें राम जी प्यारे हैं तो राम जी के ही भाव वाले संत से हम दीक्षा लेंगे, तब हमारा बहुत बढ़िया मन लगेगा। अब आप हमारे पास बैठोगे तो सत्संग सुनिए और वही पकड़िए जो राम जी की प्रीति में बढ़ावा दे। अगर हमारे वचनों को आप पकड़ोगे तो राम जी तक पहुंच जाओगे, पर आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सत्संग करें, कहीं भी करें सत्संग, लेकिन जहां गुरु मंत्र ले तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब आजकल कोई समझते तो है नहीं, 100 लोग जुड़े तो 500 लोग और जुड़े चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम तो हनुमान जी को पा सके, तो राधा जी को पा सके। ये पहले पता लगाना चाहिए, ब्याह के पहले पता लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो इसलिए बहुत संभल करके, ये जीवन का समर्पण है गुरुदेव के प्रति। मन वचन कर्म से उनके अधीन होकर जब चला जाता है तब परमार्थ मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज इस दुकान का माल पसंद आया तो कल उस दुकान का, तो ऐसे तो हजारों जगह प्रवचन सुनोगे तो हजारों गुरु बना लोगे क्या? पर गुरु विज्ञता में ऐसे नहीं होता कि बच्चों में कि चाची ले रही, बुआ ले रही तो छोटा बच्चा भी ले रहा, उसको ज्ञान नहीं है ना। अब आई ना समस्या दिमाग में कि हनुमान जी को भजे कि राधा रानी को भजे, गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था, कौन से भगवान का मंत्र दिया था, कौन सा मार्ग दिया था। ये बात बहुत, गुरु ऐसे किसी को नहीं बनाना चाहिए। मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं सत्संग सुनकर, तो 1-2 साल सुनो, आचरण देखो, घुसो उनके बीच में, इनकी भावना क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका क्या। और जब गुरु बना लिया तो पर ब्रह्म, मेरे साक्षात पर ब्रह्म, कुछ भी हो जाए हमारी इससे नीचे निष्ठा नहीं उतरेगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु जी वही श्री जी, जो श्री जी वही गुरु जी, ऐसी भावना। और जब तक ऐसी भावना न बने तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज एक था हमारे जो बचपन में ले लिया, अभी मंत्र मंत्र क्या था, कौन इष्ट थे, सब भूल गए अभी। नहीं, ऐसे वो ऐसे खिलवाड़ होता है, गुरु मंत्र नहीं माना जाता। तो किसका प्रश्न था? मेरा प्रश्न। तो क्या समाधान मिला आपको? मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा हम लोगों ने ली थी और पेरेंट्स के साथ ली गई थी। अपने माता पिता के साथ दीक्षा ले ली थी तब। पर महाराज जी, ऐसा ही माने कि वो वही जो नाम जप किया आज तक, उसका फलस्वरूप अभी जो इष्ट देव में प्रीति नहीं, हमें देखो, गायत्री मंत्र तो प्रारंभिक सबका गुरु मंत्र होता है। जो गुरु दीक्षा है भगवान की प्राप्ति की, वो अलग मार्ग होता है। महाराज जी, एक मेरा सवाल है कि जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सदगुण, गुण अवगुण सब देखो, मिलो बैठो, नजर देखो कहाँ है, कैसे है, कैसे। 4 लोगों के पास बैठकर उनकी चर्चा सुनो, उनके पास बैठकर उनके आचरण देखो, समझ रहे हो ना। गुरु को जानने की सामर्थ्य नहीं है। हम बाहरी लक्षणों को देखें जो हमारे शास्त्र में लिखे कि गुरुजनों में है कि नहीं है। अगर है तो हम उनको सदगुरु मान लेते हैं। और देखो, मानने से जान जाओगे। हम जब पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में, मृत्तिका की मूर्ति में अपना भाव कर लेते हैं मेरे भगवान है, तो हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। हम पहले घुसे और सदगुणों और दुर्गुण इनको छाने ज्ञान के द्वारा, तब हम चले। समझ पा रहे हो ना? गुरु को जानने वाला गुरु से बड़ा होता है। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता, क्योंकि वो डिग्री लिए और ककारा पढ़ रहा है। हाँ, टीचर पढ़ाता कैसा है ये विद्यार्थी जान जाता है। उसकी डिग्री क्या वो नहीं जान पाएगा, लेकिन बोलना, चालना, देखना, पढ़ाने की प्रक्रिया से पता चलता है टीचर अच्छा है या नहीं। उसकी डिग्री पर वो छात्र नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही हम संत की चाल चलन, संत का प्रभाव, बैठकर स्वयं उनकी वाणी का प्रभाव, ये हम अपनी बुद्धि के अनुसार देखें कि हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हमें लगता है हमारे भगवान गुरुदेव इसी रूप में मिलने वाले हैं, ऐसा हमें दे। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि अगर यही गुरुदेव है तो थोड़ा संकेत कर दो। तो हृदय में आ जाए, नहीं यार यही गुरुदेव है। और अगर भगवान संकेत नहीं करेंगे तो झूला चलने लगे, नहीं यार यार कर लेते, नहीं यार, तब तक संशय फिर ना करो। जब एकदम आ जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो मेरे भगवान मिल गए, तब गुरु बनाना चाहिए। ठीक, गुरुदेव माफी चाहेंगे, लेकिन शायद मेरे प्रश्न का मुझे
थोड़ा सा मैं अभी भी उसमें आ गई कि मेरे मार्गदर्शन करे कि मेरे गुरु से जो दीक्षा ली मुझे ना गुरु में कोई खामी नजर आई। हालांकि बाल्यावस्था से यहाँ तक काफी मेरे जीवन में सुधार हुए। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि अगर गुरु निष्ठा में तुम्हारी भावना है तो ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि मुझे राधा जी प्रिय है, मुझे हनुमान जी प्रिय है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्ध नहीं थे। अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम तो दुनिया कुछ कहे, हम राम के सिवा नहीं भूलेंगे। फिर हमें प्रश्न नहीं बनता कि हमें अमुक नाम प्रिय, अमुक मार्ग प्रिय। इसे कहते हैं निष्ठा। देखो, बातें बनाना अलग बात है, निष्ठा की बात है कि गर्दन उतार दो, दूसरा शब्द नहीं। जैसे हम लोगों में हमारे आचार्य चरण ने निष्ठा दी, रसना कटो जो अन रटो, निरख यानी फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न नर्क का भय है न स्वर्ग मोक्ष की चाह है, जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं, समाधान हो गया। निष्ठा का मतलब क्या है समझो आप पहले। समाधान का मतलब क्या है? हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात पे मन कहाँ है? खुद उत्तर देख लीजिए आप। अरे मन की कैसी बात करते हो? कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? आप देखो, तुम्हारे दस्तखत के बिना कुछ मन नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी भी वही है, हनुमान जी भी वही है, श्याम जी भी वही है, गायत्री भी वही है, दुर्गा भी वही है। तत्व एक है, तत्व 100-200 नहीं होते, पर गुरु जी ने जहां हमें लगा दिया हमको वहीं लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर लेना जा रहा है, अब मेरे गुरुदेव यहां मुझे पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं, नहीं मेरे गुरुदेव ने भेजा है, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, कोई प्रश्न नहीं बनता। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए निष्ठावान बनो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा मन किशोरी जी की तरफ जा रहा है या हनुमान जी की तरफ जा रहा है, तो मुझे मानना मेरे गुरुदेव यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो जहां की बात से हमें किशोरी जी प्रिय लगी उनकी बात मानने लगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराज, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो बात समझ में आए, थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में, तो समस्याओं का समाधान हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? जी, पूर्ण समाधान।